नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम 24 आवर्स। मैं हूं आपके साथ फरहा। यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र 28 नवंबर यानी कि मंगलवार से शुरू हो गया है। दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि के साथ सत्र की शुरुआत की गई। इस दौरान पहले ही दिन समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर आक्रामक रुख इख्तियार किया। सपा विधायक सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए काले कपड़े पहनकर विधानसभा पहुंचे। सपा विधायकों ने सदन की नई नियमावली का विरोध किया है। इस मौके पर सपा नेता अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार विपक्ष का सामना नहीं करना चाहती। सत्र का समय इसलिए ही कम रखा गया है कि सदन में चर्चा ना हो। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष का जवाब दे, लेकिन सरकार के लोग ना कुछ सुनना चाहते हैं और ना ही जवाब देना चाहते हैं। चर्चा होनी चाहिए, तभी तो जनता का विकास होगा। सुविधाओं को लेकर अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि सरकार को जो सुविधाएं देनी चाहिए थी वे नहीं दे रही। अस्पताल जर्जर है, चिकित्सा पूरी तरीके से बर्बाद है, पढ़ाई बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। प्राइमरी स्कूलों में कोई भी एडमिशन लेने नहीं आ रहा है। सरकार विपक्ष का सामना नहीं करना चाहती है। सरकार इतने कम समय के लिए जो ये सेशन चला रही है, इसका मतलब सरकार विपक्ष के सवालों से बचना चाहती है। विपक्ष के सभी सवालों का जवाब सरकार दे, इसी से लोकतंत्र मजबूत होगा, इसी से जनता की जो तमाम समस्याएं हैं उनके बारे में जनता को आखिरकार सरकार क्या कर रही है सुनने को मिलेगा। ये जनता के सवालों से सरकार भागना चाहती है, इसीलिए इस सत्र का समय बहुत कम रखा गया है। जिस सरकार ने पहले भी खर्च पैसा न किया हो, जो सुविधाएं देनी चाहिए सरकार को, चिकित्सा पूरी तरीके से बर्बाद है। जिला अस्पतालों में इलाज नहीं है, बड़े दावे देते थे मेडिकल कॉलेजेस में, वहां इलाज नहीं मिल पा रहा है। पढ़ाई बर्बाद हो गई है, प्राइमरी स्कूल में कोई एडमिशन लेने नहीं आ रहा है। इंटर कॉलेजेस की दुर्दशा है, वहां कौन सी पढ़ाई कराने जा रही है सरकार। जो ग्रेजुएट बच्चे हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं है। वहीं अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार रोजगार नहीं दे रही है। आरक्षण के नियमों के तहत जिन बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए थी उनको अभी तक नौकरी नहीं मिली है। 69,000 शिक्षक भर्ती भी भटक रही है। वहीं बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार इन्वेस्टमेंट का दावा करती है, इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं दिख रहा है। आज तक इतना समय बढ़ाने के बाद भी सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हुई, गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया गया, इन्होंने धान नहीं खरीदा, जानवर से आज भी किसानों की जान जा रही है। जो दावा करते थे इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं दिख रहा है। सड़कों पर 1 महीने में गड्ढा मुक्त हो जाएंगी, फिर इतने महीने बाद गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। आज तक इतनी बार समय बढ़ाने के बाद भी सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हुई हैं। सड़कों पर वैसे ही गड्ढे हैं। और जो ग्रामीण अंचल में हमारे किसानों को जो लाभ मिल जाना चाहिए, गन्ने की रेट नहीं बढ़ाई इन्होंने, धान नहीं खरीदा, अभी तक कोई इंतजाम नहीं किया, और जानवर से आज भी लोगों की, किसानों की जान जा रही है। तो इस सरकार के सामने कोई रास्ता नहीं है। सरकार इसीलिए इतना छोटा सत्र बुलाई है। वहीं जातीय जनगणना के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे खुशी इस बात की है कि देश के बहुत सारे राजनीतिक दल जातीय जनगणना के पक्ष में खुलकर सामने आए हैं। जातीय जनगणना के बिना सामाजिक न्याय संभव नहीं है। सपा नेता ने कहा कि सरकार विपक्ष के सवालों से बचना चाहती है, सरकार जनता के सवालों से भागना चाहती है, इसलिए ही तो उन्होंने इस सत्र की अवधि बहुत कम रखी है। मुझे खुशी इस बात की कि देश के बहुत सारे राजनीतिक दल जाति जनगणना के पक्ष में खुल करके सामने आए और जाति जनगणना के बिना सामाजिक न्याय संभव नहीं है। सामाजिक न्याय के लिए और सबको बराबर लाने के लिए आरक्षण जरूरी है, और जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में जो व्यवस्था की है, उस व्यवस्था के तहत ही सब बराबर हो सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज टाइम के साथ। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।